तो इन द वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ पे रोक लगा देना। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से प्रिवेंट कर दिया हमने उसको, थ्वाट कर दिया, थ्रॉटल कर दिया, स्टिमी कर दिया। आपने उसको चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से हिंडर कह सकते हैं आप इसके लिए, हैम्पर कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, इम्पीड कह सकते हैं, प्रिक्लूड कह सकते हैं, ऑब्विएट कह सकते हैं आप इसके लिए, फोरस्टॉल कह सकते हैं। एक वर्ड होता है निप इन द बड, शुरुआत में ही पहले ख़त्म कर दो उसको, तो निप इन द बड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो कंस्ट्रेन कह सकते हो, रिस्ट्रेन कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए डेटर कह सकते हैं। फिर आप इसके लिए बोल सकते हो किसी चीज़ पे को आपने बैन कर दिया तो बैन कह सकते हो, बार कह सकते हो, ऑक्लूड कह सकते हो, डी बार कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर जो गला घोटने वाले वर्ड होते हैं वो भी बोल सकते हो, चोक कह सकते हो, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हो, आप बोल सकते हो स्टिफल कह सकते हो, स्मॉदर कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, फिर एम्बार्गो का एक मतलब ना किसी को निकाल देना भी होता है। बैन करना तो होता ही होता है, जब हमने किसी को निकाल दिया है तो एक तरीके से उसको बैन भी कर दिया, उसको निकाल भी दिया, तो निकालने का सेंस भी होता है। जैसे कि हम निकल किया था, एक्सपेल कह सकते हो, रिमूव कह सकते हो, आउस्ट कह सकते हो, एविक्ट कह सकते हो, बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो फेवरेबल है। अब जो कोई चीज़ आपकी अगर फेवरेबल है तो वो हेल्पफुल है आपके लिए, तो हेल्पफुल कह सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए बेनिफिशियल भी कह सकते हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फाउल। फाउल का मतलब होता है बहुत ही घिनौना, गंदा, उससे बुरा नहीं। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए कह सकते हैं हॉरेंडियस कह सकते हैं, हीडियस कह सकते हैं, रेपेलेंट कह सकते हैं, रिपल्सिव कह सकते हैं, रिपग्नेंट कह सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं आप इसके लिए, अबहॉरेंट कह सकते हैं, अबॉमिनेबल कह सकते हैं, घास्टली कह सकते हैं, नास्टी कह सकते हैं आप इसके लिए, ऑफुल कह सकते हैं, अपॉलिंग कह सकते हैं, शॉकिंग कह सकते हैं, ड्रेडफुल कह सकते हैं, ग्रिसली कह सकते हैं आप इसके लिए, विक्शियस कह सकते हैं, विकेड कह सकते हैं, हिडियस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए स्पाइटफुल कह सकते हैं, ब्रेजन कह सकते हैं, ब्लेटेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, फ्लैग्रेंट कह सकते हैं, ग्लेरिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए सॉर्डेड कह सकते हो, हीनियस कह सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है एकदम खुल्लम खुल्ला। अब कोई चीज़ एकदम खुल्लम खुल्ला है तो पूरी क्लियर है ना वो चीज़, तो ओवर्ट का मतलब होता है क्लियर है कोई चीज़, सामने है वो चीज़ आपके। तो आप इसके लिए क्लियर कह सकती हो, ल्यूसिड कह सकते हो, पेल्यूसिड कह सकते हो, लिम्पिड कह सकते हो, एक्सप्लिसिट कह सकते हो, ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, डिसर्नेबल कह सकते हो, पैल्पेबल कह सकते हो, टेंजेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए परसेप्टेबल कह सकते हैं, अपेरेंट कह सकते हैं, ऑब्वियस कह सकते हैं, नोटिसिएबल कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल कह सकते हैं, फैथोमेबल कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं, ल्यूमिनस कह सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एम्बिगुअस। इट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ओवर्ट। ठीक है, सो अगर ओवर्ट का मतलब क्लियर होता है तो एम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया, अनक्लियर है वो चीज़। सिनोनिम्स देखते हैं। सो एम्बिगुअस के लिए हम कह सकते हैं कि वो चीज़ वेग है, कह सकते हैं इक्विवोकल है, फ्रॉस्टी कह सकते हैं, क्लाउडी कह सकते हैं, ओपेक कह सकते हैं, मिस्टी कह सकते हैं, नेब्यूलस कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हो ऐसी कोई चीज़ जो जो कॉम्प्लिकेटेड होती है वो भी हमें समझ में नहीं आती है एक तरीके से। सो आर्केन है, रिकॉन्डाइट है, इंट्रिकेट है, कॉम्प्लिकेटेड है, एसोटेरिक है, एब्स्ट्रूज है। कोई चीज़ कंफ्यूजिंग होती है तो नहीं समझ में आती है, सो हम इसके लिए फ्लेबरगास्टिंग कह सकते हैं, बेम्यूजिंग कह सकते हैं, बैफलिंग कह सकते हैं, कन्फाउंडिंग कह सकते हैं, डम्फाउंडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, एनिग्मेटिक कह सकते हैं, पजलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, स्टैगरिंग कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ वेस्ट। ये वो WASTE वाला वेस्ट नहीं है, इसका VEST वेस्ट। वेस्ट का मतलब VEST वेस्ट का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी को कोई चीज़ ऑफिशियली दी है। अब वो राइट भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट भी हो सकता है, बट आपने दिया है कोई चीज़, ऑफिशियली दिया है, लीगली दिया है। सो एम्पावर किया है आपने किसी को, कह सकते हो, प्रोवाइड कह सकते हो, रेंडर कह सकते हो, गिव कह सकते हो। एक तरीके से आपने किसी को कोई चीज़ ऑफिशियली दी है तो एक तरीके से आपने वारंट दिया है उसको। एक तरीके से वारंट मतलब कि कोई चीज़ लीगल है बेसिकली।
है ना, सही है वो चीज़, तो वारंट कह सकते हैं आप इसके लिए। और वारंट मतलब एक तरीके का अप्रूवल होता है, वो तो अप्रूव कह सकते हैं आप इसके लिए, कह सकते हो एक तरीके का कंसेंट दे दिया। और जब हम किसी चीज़ को अपनी मंजूरी दे देते हैं तो हम उसको एक तरीके से प्रमोट करते हैं, तो प्रमोट भी कह सकते हैं, एंडोर्स भी कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो हमारे देश की है। सो हम इसके लिए लोकल कह सकते हैं, नेटिव कह सकते हैं, डोमेस्टिक कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। अब वो किसी क्वांटिटी को भी कम करना हो सकता है, वो किसी के दर्दों को कम करना भी हो सकता है। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से एलिविएट कह सकते हैं, एसुएज कह सकते हैं आप इसके लिए, अपीस कह सकते हैं आप, लल कह सकते हैं, एले कह सकते हैं, ईज कह सकते हैं, हील कह सकते हैं, ट्रैंक्विल कह सकते हैं, हार्मोनाइज कह सकते हैं, एमेलियोरेट कह सकते हैं। आपने रिपेयर कर दिया है रिश्तों को तो रिपेयर कह सकते हो, मेलियोरेट भी कह सकते हैं आप इसके लिए, प्रोपिशिएट कह सकते हो, पैलिएट कह सकते हो, प्लैकेट कह सकते हो, प्लेसिड भी कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, एक ईडियम होता है पुल योर सेल्फ टुगेदर, उसका मतलब यही होता है कि आपने शांत कर दिया है सबको, तो बेसिकली पुल योर सेल्फ टुगेदर भी कह सकते हैं, सूद कह सकते हैं, कूल कह सकते हैं, काम कह सकते हैं, रिलैक्स कह सकते हैं। ओके जी, फिर नाउन फॉर्म में सोलेस भी कह सकते हैं, कंफर्ट भी कह सकते हैं, रेस्पाइट भी कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है कि कोई चीज़ कम होती चली जा रही है। अब वो साइज़ भी हो सकता है, वो सिकुड़ती चली जा रही है एक तरीके से, ठीक है, वो अमाउंट भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सो हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से डिमिनिश कह सकते हैं, रिड्यूस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो अटेनुएट बोल सकते हो, श्रिंक के लिए कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, आप बोल सकते हो एक तरीके से डिक्रीज़ कह सकते हो आप इसके लिए, ठीक है। और आप बोल सकते हो एक तरीके से अगर कोई चीज़ कम होती चली जा रही है तो इसका मतलब वो ख़त्म होती चली जा रही है, तो फेड अवे भी कह सकते हो, डिसअपियर भी कह सकते हो आप इसके लिए, वेयरिंग अवे भी कह सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और, जो ये वर्ड मैंने बोला लेसन और रिड्यूस और डिमिनिश, ये वर्ड मिटिगेट के साथ भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी आप कम कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है। एनीवे, श्रिंक पे आते हैं तो आप इसके लिए पेयर ऑफ कह सकते हो, कट ऑफ कह सकते हो, किसी चीज़ को शेव ऑफ कर दिया है आपने, अबेट कर दिया है, अब्रिज कर दिया है किसी चीज़ को, सब्सिडाइज कह सकते हो, श्रिंक हो गई है कोई चीज़। ओके।